ध्यान से देखना, कुछ इंटरेस्टिंग केसेस कराता हूं, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो। तो जब वो इक्वल नहीं है तो क्या होता है मार्केट में, तो ध्यान से देखना। डिस्कशन के साथ हम पहुंचेंगे कंक्लूजन पे। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम, क्वांटिटी इन यूनिट्स। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम, प्राइस इन रुपीस। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, डिमांड सप्लाई। अब ये था पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये तो जब इतना होगा, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई होगी, तब पहुंचेंगे ना हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। अगर मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, अगर मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, तो ध्यान से देखना, P1 ले लेते हैं इसको, मार्केट में ये प्राइस चल रहा है तो प्राइस हाई है काफी, यस और नो, एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो प्राइस हाई है। तो हाई प्राइस पे कैसा बिहेवियर रहता है कंज्यूमर्स का, डिमांड लो होती है या हाई होती है, लो सर लो होती है, रिलेटिवली लो होगी। तो डिमांड ये है अगर प्राइस, ठीक है ना, ये प्राइस लाइन है। अब अगर प्राइस ये है P1, तो ये डिमांड होगी और ये सप्लाई होगी। प्राइस हाई होने की वजह से प्रोड्यूसर की विलिंगनेस तो हाई होगी बेचने के लिए, बट कंज्यूमर की विलिंगनेस लो होगी। इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। ये दिख रहा है, एक्सेस सप्लाई कब होता है, व्हेन मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, अब मैं बोलूं, अब जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं चेन इफेक्ट्स, उसको बोलते हैं चेन इफेक्ट्स। चेन इफेक्ट्स मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होंगे अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, क्या काउंटर एक्टिंग फोर्सेस प्ले करेंगी जिससे हम इक्विलिब्रियम अटेन कर पाए। डिस्कशन करते हैं। अगर एक्सेस सप्लाई है तो क्या सिचुएशन है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है, कौन ट्राई करना चाहेगा? सर एक बार आप ट्राई करके देखो। कौन ट्राई करना चाहेगा? हम थोड़े बिजी हैं अभी। अरे भाई साहब मैं बताऊं, चलो मैं ट्राई करूं। करो बेटा, थैंक यू। सर एक्सेस सप्लाई में सर डिमांड कम है और हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, तो फिर सप्लायर्स जो ज्यादातर इसमें थे इस कमोडिटी में, वो लीव करना शुरू कर देंगे, जिससे कि सर सप्लाई धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर वो डिमांड को मीट करने लगेगा। देन सर उसके हिसाब से फिर प्राइस अगेन फिर वो सेम कम हो जाएगा एंड इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। टाइम लगेगा इन सब चीजों में तो एग्जिट करने में, अब तो सामान बन चुका है। yes eventually they have an option to exit the market, सर बट अभी क्या करें? सर अगर डिमांड ज्यादा है और सामान आप प्रोडक्शन कर चुके हो, सामान बन चुका है, तो क्या करोगे पृथ्वी? सर कम प्राइस पे सेल करेंगे फिर। करेक्ट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है तो देयर विल बी एक्सेस सप्लाई, ओके, देयर विल बी कंपटीशन अमंग द सेलर्स, कि सेलर्स बहुत ज्यादा हैं और डिमांड है ही नहीं आपके प्रोडक्ट की ज्यादा, तो सेलर्स को compete करना पड़ेगा आपस में कि भाई साहब मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, मैं आपको इतने में दे दूंगा। yes or no? यस सर। यस सर, There will be competition among the sellers. Sellers will be forced to lower their prices.
Yes or no? Yes, sir. As they lower their prices, जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट होता है? जब किसी कमोडिटी के प्राइसेस गिरने शुरू हो जाए तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट होता है? सर इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इज एक्सपैंड राइज करेगी. The demand will start rising. There will be an expansion in demand. Yes, sir. And as the price is reduced, producer की willingness to supply बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी सर. कम होगी. तो वो जो गैप था डिमांड और सप्लाई में, वो गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप प्राइस कम कर रहे हो. बट एट द सेम टाइम सप्लाई भी कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है. डिमांड थी 200, सप्लाई थी 400, तो आपने प्राइस थोड़ा सा कम किया. सप्लाई थोड़ी गिरी, 350 हो गई, डिमांड 250 हो गई. कह रहा गैप कम तो हुआ बट अभी भी है. कह रहा थोड़ा सा और प्राइस कम करो. तो तब तक कम करते रहेंगे जब तक डिमांड गिर के, बढ़ के और सप्लाई गिर के इक्वल ना हो जाए. इसे क्या बोलते हैं? चेन इफेक्ट्स. चेन इफेक्ट्स और कुछ नहीं बड़ा, एक लॉजिकल सी सीक्वेंस है. यस और नो? Yes, sir. तो एक्सेस सप्लाई की वजह से प्रोड्यूसर्स प्राइसेस को कम कर देते हैं. प्राइसेस कम करने की वजह से डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है और सप्लाई गिरनी शुरू हो जाती है. ये सिलसिला कब तक चलता है? टिल द टाइम मार्केट अटेन्स इक्विलिब्रियम. यस और नो? Yes, sir. पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं वो, ध्यान से देखना. क्या एक्सप्लेन किया मैंने आपको? एक्सेस सप्लाई. Excess supply refers to a situation when the quantity supplied is more than the quantity demanded at the prevailing market price. तो prevailing market price क्या था? prevailing market price ये P1 था. तो P1 पे क्या था? सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड बहुत कम थी. कह रहे फिर क्या होगा? कह रहे बताते हैं अभी क्या होगा, जो बता चुके हैं वही होगा. अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके, वो सब ठीक है. OP1 OP2 कहानियां सारी बातें ठीक है. हमें समझना है कि होगा क्या. एक्सेस सप्लाई ऑफ Q1 Q2, जितनी एक्सेस सप्लाई हुई, कितनी एक्सेस सप्लाई हुई? चलो मैं आपको प्लॉटिंग करके दिखा देता हूं, रिलेट करना इजी हो जाएगा ना आपके लिए. अब वो 1 2 किससे बोल रहे हैं? 1 2 ठीक है. क्या है ये? इतना एक्सेस सप्लाई है, इतना गैप है डिमांड और सप्लाई में. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. It will lead to competition among the sellers as each seller wants to sell his product. Sellers would be ready to charge lower prices to sell their commodities. स्टॉक बढ़ता जा रहा है, पाइल अप होता जा रहा है. They are willing to clear the stock by lowering the discounts देते हैं लोग, which will lead to fall in the price. अब जब prices गिरेंगे, with the decrease in price, market supply will fall due to the operation of law of supply. And market demand will rise due to the operation of law of demand. ये बात मैं समझा चुका हूं आपको. Yes, sir. The price will continue to fall till the excess supply is wiped out. जब तक वो गैप पूरा फिल ना हो जाए जो डिमांड और सप्लाई का था. Eventually, price will decrease to a level where market demand becomes equal to market supply and equilibrium at point OQ is reached. तो ये O origin, OQ ये है OQ और ये OP. Situation of excess supply, chain effects, sequence of events. समझ आया? Easy? Yes, sir. Clear? Yes, sir. ठीक है. This was excess supply.